बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए पहले वीडियो देखें फिर बात करते हैं। पूरी दुनिया में उनकी इज़्ज़त है, नेक नामी है उनकी, लेकिन मौजूदा हुकूमत काजी फ़ायज़ ईसा के करीब थी ज़हनी तौर पर और मंसूर अली शाह से थोड़ी ख़ाइफ़ थी और अभी भी वो खौफ मौजूद नज़र आता है। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के मामले के अंदर एक तनाज़ा होगा अगर मंसूर अली शाह या मुनीब अख्तर की मुखालफत की जाती है, क्या बनेगा वहाँ पर? देखिए, जिनको ये चाहते हैं और जो मुला दे रहे हैं, अगर उस फॉर्मूला पर लें तो फिर इनके जजेस तो बिल्कुल भी नहीं बन सकते हैं। जिन्होंने ये कहा कि इन 8 जजेस का फैसला मत माना जाए, ना माना जाए, यानी ये कभी सुना है कि माइनॉरिटी वाले जजेस अपनी राय तो वो देने में बिल्कुल हक बजानिब है, जो मर्जी राय दें, मगर क्या वो ये कह सकते हैं कि कोर्ट का जजमेंट जो है उसको जो है वो डिफाई किया जाए, उसको ना माना जाए? आर्टिकल 189, आर्टिकल 190 कहाँ गया, आर्टिकल 204 कहाँ गया, आर्टिकल 187 कहाँ गया? यानी उन्होंने तो हद कर दिए जिनको ये चाहते हैं कि वो हेड करें यानी आईनी बेंच का, तो फिर तो किसी को ना बनाए। देखें, मैं कहता हूँ मलिक साहब, पहले 5 सीनियर जजेस को बना दें ताकि ये झगड़ा ही खत्म हो जाए, ताकि किसी का कोई जो है ग्रीवेंस ना हो और किसी की चॉइस भी ना हो। अगर इन्होंने ये काम किया तो फिर जाहिर है फिर हम तो वकला जो है वो एहतजाज करेंगे और फिर सियासी जो है जमातें वो भी ऑपोजिशन वाले समझेंगे कि ये टारगेट करने के लिए मनपसंद बेंच बनाई गई है। पहले ये क्या कहते थे कि जी ये बंदयाल साहब मनपसंद कर रहे हैं, हम कहते थे जी काजी फ़ायज़ ईसा साहब ये जो है मनपसंद कर रहे हैं। बेंच देखकर हम फैसले बता देते थे कि फैसला क्या होने जा रहा है। और जहां तक ताल्लुक है ट्रायल कोर्ट्स का, यानी एंटी टेररिज्म कोर्ट या नायब अदालत का, वो तो आज आपने ऑब्जर्वेशन सुन ही ली है, हाई कोर्ट की क्या ऑब्जर्वेशन आई हैं, उनको जिस तरह कंट्रोल किया गया, जिस तरह बैठकर जो है फैसले मैं ब्रेक की तरफ जाऊं, लेकिन आपने जो जस्टिस बंदियाल साहब 5 सीनियर मोस्ट जजेस अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना के तो केस सुनते हैं तो मसला हल नहीं हो जाता? इसमें तो चॉइस का, किसी का पसंद नापसंद का बहस ही खत्म हो जाएगी। नहीं देखें, इसमें जो है वो जुडिशल कमीशन जो है वो एम्पावर्ड एक बॉडी है जिसमें जुडिशरी मौजूद है, अपोजिशन मौजूद है, हुकूमत मौजूद है, बार मौजूद है। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है तो उसमें इस किस्म की पाबंदी जो है वो ज़ुबानी कलामी या किसी प्रोग्राम में बैठ के तो नहीं लगाई जा सकती। मैं समझता हूँ कि वो इस बारे में बेहतर फैसला करेंगे। अब खोसा साहब ने जो बात की, उन्होंने मेरी बात की तईद की है ना कि कुछ लोग जो है वो ग्रुपिंग में कुछ का हवाला मैंने दिया, कुछ की तरफ इन्होंने निशानदेही की। तो मैं समझता हूँ कि अगर इससे मुबर्रा जो है वो अगर बेंच बनेगा तो उसके ऊपर ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा लोगों का। और फिर आखिर जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो आर इक्वल, यानी जजेस जो हैं वो को किसी से कोई छोटा बड़ा या कोई सीनियर जूनियर नहीं होता। जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो इक्वली जो है वो कम्पिटेंट भी हैं, इंडिपेंडेंट भी हैं, रिस्पॉन्सिबल भी हैं। तो उनमें से कोई भी 5 या 7 जजेस का जो बेंच बनेगा तो उनमें जो है वो जुडिशल कमीशन मैं समझता हूँ कि बेहतर फैसला करेगा। राना साहब, मुझे तो वैसे काफ़ी अभी अंदेशा है कि आपने जो बेंच की तश्कील में कमीशन का रोल रखा है ये सुप्रीम कोर्ट में टेकअप होगा और इसको अदलिया की आज़ादी के मुनाफी कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि बेंच बनाना कमीशन का काम नहीं है, ये तो अदलिया का काम है। अदलिया बैठ के फैसला करे कौन सा बेंच बैठेगा और केस सुनेगा। नहीं, तो ये जो अदलिया का काम है बेंच बनाना, ये भी तो पार्लियामेंट ने कानून में ये इख्तियार दिया है ना। तो पार्लियामेंट जो है वो कानून लेजिस्लेशन पार्लियामेंट ने करनी है, आइन साजी जो है वो पार्लियामेंट ने करनी है। ये सुप्रीम कोर्ट जो है, ये सुप्रीम कोर्ट 199, 184 ये सारी जो पावर्स हैं ये किसने दी है? पार्लियामेंट ने दी है। पार्लियामेंट जो है वो उनमें से कोई चीज जज पिक एंड चूज नहीं कर सकते, उसमें इजाफा भी कर सकते। अगर आप पिक एंड चूज करेंगे कि ये जज मेरा केस सुनेगा, ये जज खोसा साहब का केस सुनेगा, तो वो मुदाखलत होगी और अदलिया उसको टेकअप करके ये नहीं तो नहीं पिक एंड चूज जुडिशल कमीशन जो है वो पिक एंड चूज जो वो जजेस को एलिवेट करता है, वो जजेस को इंडक्ट करता है, वो पिक एंड चूज करता है। यानी वो एक ऐसा तैनाती में आपका इख्तियार है, स्ट्रक्चर, केस सुनने में, बेंच सुनने में आपका इख्तियार नहीं है।
नहीं, लेकिन बात ये है ना कि आखिर जो एक जजेस कमेटी है, वो भी तो कमेटी जो है वो जिस कानून के तहत बनी है वो भी तो पार्लियामेंट ने बनाया है ना। पार्लियामेंट अगर कमेटी बना दे तो फिर ठीक है, अगर पार्लियामेंट जो है वो जुडिशल कमीशन बनाए और जुडिशल कमीशन बाकी सारे काम करे वो ठीक है, और एक बेंच क्योंकि किसी की मर्जी का नहीं बन रहा, तो ये फिर आगे जो है वो आइन भी और कानून भी हर चीज़ जो है उसको एक साइड पे कर दिया जाए। लतीफ़ खोसा साहब, आप क्या कहते हैं, क्योंकि एक हुकूमत फ्रीक बन के किसी केस में जा रही हो और हुकूमत बैठ के वहाँ ये फैसला कर रही हो कि कौन सा जज और कौन सा बेंच ये केस सुनेगा, तो इसको मुदाखलत कंसिडर किया जाएगा या सुप्रीम कोर्ट इसको जाने देगी कि ठीक है? नहीं देखिए, ये तो 100% मुदाखलत है। राना साहब फरमा तो रहे हैं, लेकिन इनको ये इदराक तो है, मुझे यकीन है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स में बेंचेस की तश्कील जो है ये इंटरनल सुप्रीम कोर्ट का मसला है, और ये रूल्स भी 1980 के ये सुप्रीम कोर्ट ये आइन ही के तहत जो है आइनी इख्तियारात के तहत सुप्रीम कोर्ट ने बनाए थे। और अगर आप इसी तरह हर महकमे में फिर मुदाखलत करना शुरू कर दें तो फिर सारा कुछ ले पार्लियामेंट, फिर बाकी तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है अपना तय इदारों के ऊपर खत्म हो जाए। और इसमें भी अगर देखें तो ये जो ज्यादती की है, 8 बंदे अब इनके हैं जो जुडिशल कमीशन है, 8 हुकूमत के हैं, और हुकूमत के वहाँ जो है वो डिटो अंगूठा लगाते हैं, वहाँ कोई दलील नहीं होती है कोई। मैं तो उस कमेटी का जो पार्लिमानी कमेटी बराए तैनाती जजेस है वो उसका हिस्सा हूँ, था, या फिर जो पहले डिस्पेंसेशन जो 26वीं तरमीम से पहले थी, तो मैंने तो देखा है कि वो चारों के चारे जो है हुकूमती माशाल्लाह एक ही तरफ जाते थे और कोई दलील नहीं चलती थी। हम जितना कहते थे सीनियरिटी के प्रिंसिपल को खुदारा बताएं तो सही, आप सीनियर को क्यों सुपरसीड कर रहे हैं? ये है कि हम अपनी जो है वो बात को साबित करने के लिए इस हद तक चले जाते हैं कि हकायक को भी जो है जुटला देते हैं। खोसा साहब मुझे साबित कर दें कि 8 मेंबर जो हैं वो जुडिशल कमीशन में हुकूमत के हैं, तो चलिए मैं आपकी और जुडिशल कमीशन में 6 कर लेता हूँ। अरे बाबा, आपने याया अफरीदी साहब को बनाया, मुझे एक वजह बता दें। 8 बंदे साबित कर मंसूर अली शाह, नहीं यार सुन तो लो, मंसूर अली शाह साहब की एक नक्स बता दें, उनकी जजमेंट लैंडमार्क जजमेंट है। ही इज द मोस्ट ब्रिलियंट जज ऑफ पाकिस्तान, और इंटरनेशनली ग्लोबली यू कैन कंपीट हिम विद एनीवन इन द वर्ल्ड। और मुनीब अख्तर जो है वो एक थिंकिंग जज, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी और कॉम्पिटेंस। सर ना करें। अब ठीक है, अफरीदी साहब के खिलाफ मुझे कोई प्रकाश नहीं है। अरे बाबा, पार्लियामेंट्री बहुत इंटेग्रिटी है, बहुत 5 बंदे पार्लियामेंट्री कमेटी है, पार्लियामेंट कमेटी में हुकूमत को 8 की बतरी हासिल है। जुडिशल कमीशन में एक जो है कामरान मुर्तजा था, सर वो पार्लियामेंट्री कमेटी थी। खोसा साहब, आप दो को मिक्स कर रहे हैं। सर वो पार्लियामेंट्री कमेटी थी, सर वो जुडिशल कमीशन नहीं था, वो पार्लियामेंट्री कमेटी क्या मिक्स कर रहे हैं? नहीं पार्लियामानी कमेटी, उसी की बात कर रहा हूं मैं कि जिसने जस्टिस याया अफरीदी साहब को चीफ जस्टिस बनाया, साहब जरा होशो-हवास कायम करके बात करें। होशो-हवास, राना साहब गुस्से में आ गए। कम से कम खोसा साहब, आपसे पार्लियामानी कमेटी को जो है वो जुडिशल कमीशन में दाखिल कर रहे हैं और जुडिशल कमीशन को पार्लियामानी कमेटी की तरफ ले गए। जुडिशल कमीशन जो है उसमें आप साबित करें कि 8 बंदे हुकूमत के हैं, उसमें 5 बंदे जो हैं वो जुडिशरी के हैं, अपने अल्फाज पे जरा गौर कर लें, 2 अपोजिशन के हैं, 1 बार का। ये भी आदाब के मुनाफी है, आपकी कम से कम मुजेब नहीं देती है कि आप जैसा सीजनड आदमी, सीनियर आदमी और तदब्बर हौसला रखने वाला आदमी इस किस्म की बात करे। कोई खुदा का खौफ करे। राना साहब ये मुझे बताएं, 2 सीनियर जज जो इग्नोर किए गए, एक नक्स बता दें किसी एक में, कॉम्पिटेंस में, इंटेग्रिटी में, उनकी जो है किसी में भी कोई नक्स नहीं है। और फिर किसी में कोई अब आपने मंसूर अली शाह साहब ही की अब वो मानी है। अब सारे जज साहिबान ने
सारा जजों ने मंसूर अली शाह साहब का जो दिया हुआ प्लान है फॉर रनिंग द सुप्रीम कोर्ट वो एक्सेप्ट किया है, उसको अडॉप्ट किया है। मंसूर अली शाह साहब इतना थिंकिंग और इतने जो है माशाल्लाह वो फॉरवर्ड लुकिंग है जज के उन्होंने सारा कंप्यूटर सिस्टम सारी उन्होंने जो है ये आपकी जो है कराची को कनेक्ट किया, इस्लामाबाद को कनेक्ट किया, लाहौर को कनेक्ट किया, बलूचिस्तान को कनेक्ट किया। उन्होंने जो है ये जितना सहूलत से ये कर सकते थे। थोड़ा सा इसको आगे चलाते हैं खुदा साहब, उन्होंने एक आज निजाम वो कुछ वो वीडियोस आपने सामने देखी होंगी दोनों ने, आप मैं दोनों